तो राजन, इन नरकों से बचने का बड़ा सहज उपाय है। व्यास जी कहते हैं, यदि कोई देवी की उपासना करे और देवी की उपासना के द्वारा उनको विविध उपचारों से, पूजन के द्वारा उनको प्रसन्न कर ले, तो देवी बहुत थोड़ी सी पूजा से भी अपने साधक भक्त को निहाल कर देती है। एक बेलपत्र केवल ले करके उस पर यदि लाल चंदन से रिल लेखा बीज को उकेर दिया जाए, लिख दिया जाए ह्रीम, और केवल वो एक बेलपत्र मां के चरणों में अर्पित कर दिया जाए, उससे प्रसन्न होकर के देवी तीनों भुवनों को साधक के अधीन कर देती है, उसको मनवंतराधिप बना देती है। पवित्र धूप से मां के मंदिर को धूपित कर दिया जाए। धूप किस चीज से बनाया जाए? कृष्णा अगर, काली अगर, सिल्हक मतलब लोभान, चंदन चूरा, गुग्गुल, कपूर और गोघृत गाय का घी, इन 6 सामग्रियों को मिश्रित करके जो उस पवित्र धूप से मंदिर को धूपित कर देता है, उससे मुदित होकर के देवी उसको पूरे ब्रह्मांड का अधिपति बना देती है। नवरात्रि में माँ को 9 प्रकार के प्रत्येक तिथि में प्रत्येक वार को माँ को अलग अलग नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, जिससे देवी प्रसन्न होकर के भोग और मोक्ष देती है। रविवार को माँ को खीर, सोमवार को दूध, मंगलवार को केला, बुधवार को मक्खन, गुरुवार के दिन गुड़, शुक्रवार को शर्करा और शनिवार को गाय का घी। ये माँ को नैवेद्य निवेदन करने से माँ अत्यंत प्रसन्न होकर के साधक को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। तिथियों में भी प्रतिपदा को माँ को गाय का घी, द्वितीया को चीनी, तृतीया को दूध, चतुर्थी को मालपुआ, पंचमी को केला, षष्ठी को शहद, सप्तमी को गुड़, अष्टमी को नारियल, नवमी को धान की लाई। आज नवमी, आज माँ का नैवेद्य है धान की लाई। दशमी को काला तिल, एकादशी को दही, द्वादशी को चिवड़ा, त्रयोदशी को चना, चतुर्दशी को सत्तू, और अमावस्या और पूर्णिमा के दिन माँ को खीर का भोग लगाना चाहिए। उसी प्रकार देवी के उपासना के लिए कई प्रकार के व्रत हैं, जिसमें आश्विने मधुमासे तपोमासे शुचौ तथा चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषात् फलदायका। ये 4 नवरात्र माँ के आते हैं। अभी जो चल रहा है शारदीय नवरात्र, ये आश्विन शुक्ल पक्ष से विजयादशमी तक। विजयादशमी का मान आज भी है और कल भी है। तो दशमी तक जो नवरात्रि व्रत चलता है, नवरात्रि व्रत का पूर्ण फल तब प्राप्त होता है जब 9 दिन आप उपवास करते हैं और उसका पारणा कार्य दशमी को करते हैं। अष्टमी या नवमी के दिन उपवास छोड़ना नहीं चाहिए, नवरात्रि का पूरा फल नहीं मिलता। अष्टमी नवमी को आप कुमारी का पूजन करो, हवन करो, सब कुछ करो, लेकिन आपने यदि 9 दिन का उपवास किया है तो उसका पारण आप दशमी को ही करिए। यदि जो 9 दिन व्रत करने में जो समर्थ नहीं है, उस व्यक्ति को 3 दिन माँ का व्रत करना चाहिए। कौन से 3 दिन? सप्तमी, अष्टमी और नवमी। ये 3 दिन माँ का व्रत कर लिया जाए। जो असमर्थ है, जैसे कोई वृद्ध है या रोगी है या कोई ऑफिस में काम करता है या विद्यार्थी है, उनको अधिक परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है, 9 दिन वो भूखे नहीं रह सकते हैं, तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन भी यदि व्यक्ति व्रत को निष्ठापूर्वक कर ले तो देवी भागवत कहती है उसको 9 दिन का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि पहला दिन रखा और अष्टमी रखा, ये शास्त्र मत नहीं है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी इन 3 दिन रह करके फिर दशमी को पारण करें तो पूरे 9 दिन का फल प्राप्त हो जाता है। किसी कारणवश कोई व्यक्ति उपवास न करता हो
तो भी उसको 2-3 नियम तो अपनाने चाहिए। यदि आप भूखे नहीं रह सकते, मान लीजिए आप मधुमेह से पीड़ित हैं या और आपकी कोई औषधि चल रही है, तो कम से कम इस समय भोजन कम करें, जितना कम हो सके भोजन कम करें। प्याज लहसुन आदि का सर्वथा त्याग कर दें। परिचितान्न बासी भोजन का त्याग कर देना चाहिए और प्रयास करना चाहिए भूमि पर शयन करने का, पृथ्वी पर सोएं। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, कम बोले कम खाएं और अधिक से अधिक पवित्र चिंतन करें, क्योंकि ये नवरात्रि जो है वसंत शरद नामानो द्वारितो काल अदंश का, वसंत ऋतु और शरद ऋतु ये जो ऋतु है ये बहुत भयानक मानी गई है। अभी शरद ऋतु लगी है नवरात्रि से, जब से नवरात्रि आरंभ हुई है शरद ऋतु आरंभ हुई है, और जब चैत्र नवरात्र आता है तो उस समय वसंत ऋतु चालू होती है। ये दोनों ऋतुएं जो हैं ये बहुत भयानक मानी गई है। इसको तो समझना काल है ये। जो व्यक्ति इन ऋतुओं में व्रत उपवास सदाचार का पालन नहीं करता वो सर्वथा रोगी होता है और वो मृत्यु के गाल में समा सकता है। इसलिए नवरात्रि के अवसर पर अपने घर में पवित्र वातावरण करने के लिए होम हवन आदि पूजा पाठ जप तप धूप दीप बंधनवार तोरण गोमय लेपन ये जितने भी सदाचार से युक्त प्रयोग हैं जिसके द्वारा आपके घर की सुरक्षा कवच बनता है, रेजिस्टेंस आपका क्रिएट होता है, इस प्रकार से हमको नवरात्रि का व्रत करना ही चाहिए।